नमस्कार, मैं खालिद रहमान। आज अलविदा का दिन है, अलविदा जुमा है। आज रमज़ान मुबारक महीने का आखिरी जुमा और आज का दिन ये हम खड़े हैं लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद पर। टीले वाली मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ पर आखिरी जुमा जो रमज़ान का होता है, यहाँ पर लाखों लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। लेकिन नमाज यहाँ पर इस बार लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई है। मस्जिद में देखिए इस वक्त भी ताला पड़ा हुआ है, इधर भी ताला पड़ा हुआ है और बाकायदा शहर की क्या हिंदुस्तान की सभी मस्जिदों में ताला पड़ा है। लॉकडाउन से लेके अब तक किसी भी मस्जिद में कोई भी नमाज आम नमाजियों ने अदा नहीं की है। आपको हम ये भी बता दें कि लॉकडाउन के आज 59 दिन हो गए हैं। ईद के त्यौहार में मात्र 2 दिन का समय बाकी है और लॉकडाउन ने इस बार ईद की खुशियाँ पूरी की पूरी अपनी आगोश में लेके बाज़ारों को सन्नाटे में कर दिया है। और खाली मुसलमानों के लिए ही ये लॉकडाउन प्रभावित नहीं हुआ है, बाकी हिंदुस्तान के दुनिया के सभी देशों में सभी समुदाय के सभी धर्मों के लोगों ने इस बार कोरोना वायरस को हराने के लिए लॉकडाउन का अक्षरता पालन किया है और उस पालन को करते हुए अपने जितने भी धार्मिक रस्म रिवाज हैं सबको उन्होंने बाकायदा अपने अपने घरों में मनाया है। यही वजह है कि कोरोना वायरस से आज हम पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान, सभी धर्मों और सभी समुदायों के लोग मिलकर लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कोरोना वायरस हमारे देश से कम रुखसत हो जाएगा। आपको बता दें कि अलविदा की नमाज यहाँ पर होती थी, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या होती थी। इधर वाल बड़ा इमाम बाड़ा है, इस तरफ पक्का पुल है, इस तरफ आपका ये डालीगंज पुल है। ये पूरा रोड और ये पूरी ऐसबा ये मस्जिद की पूरी पार्क नमाजियों से भर जाया करती थी। प्रशासन को तमाम सुरक्षा के इंतजाम करना पड़ते थे, हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स को लगाना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी मशक्क़त ज़्यादा पुलिस को नहीं करना पड़ी। हालांकि ये ज़रूर है कि सुरक्षा के मद्देनज़र, एहतियात के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतज़ाम किए थे। और नमाज से कुछ देर पहले ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर श्री नवीन अरोड़ा जी और डीसीपी पश्चिम सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, एडीसीपी विकास चंद्र त्रिपाठी, बाकायदा एसीपी चौक, इंस्पेक्टर चौक, पूरी पुलिस फोर्स के साथ टीले वाली मस्जिद पर और बड़े इमामबाड़े पर मौजूद रहे, हालात का जायज़ा लेते रहे। उसके बाद ये पुलिस फोर्स के साथ जेसीपी साहब ने बाकायदा पूरे पुराने लखनऊ का दौरा किया, रूट मार्च किया। हम आपको ये बता दें कि जय कलम की टीम अभी इस वक्त यहाँ खड़ी है टीले वाली मस्जिद पे। यहाँ से हमारे संवाददाता श्री ताहिर हुसैन हाशमी साहब बड़े इमाम बाड़े पे आपको ले चलेंगे और वो बताएंगे कि अलविदा की नमाज वहाँ पर पहले लॉकडाउन से पहले कितनी भव्यता के साथ होती थी, इस बार क्या हाल रहा, वो आपको वहाँ की मंजर कशी दिखाएंगे। हम लोगों ने पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में सारे 5 जोनों में अलग अलग पुलिस प्रबंध किए हुए हैं और सभी डीसीपीज के साथ इस संबंध में सीपी द्वारा और मेरे द्वारा मीटिंग की गई। सभी को ब्रीफ किया गया कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। हर मस्जिद, हर ऐसे इम्पोर्टेंट जगहों पे, चौराहों तिराहों पे पुलिस बल लगाया गया है जहां से लोगों के जाने की संभावना है या जहां पर नमाज पढ़े जाने की संभावना थी। और आप देख ही रहे हैं कि पुलिस प्रबंध में हमारे पास आरएएफ, पीएसी, सिविल पुलिस का पर्याप्त बल मौजूद है। वेस्ट जोन में स्पेशल इंतजामात किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से पारंपरिक रूप से बहुत बड़ी नमाजें होती रही हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुस्लिम भाई शामिल होते हैं। उसके लिए यहाँ विशेष बंदोबस्त है। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पेश इमामों का, मौलवी साहबान का, जिन्होंने इस बात को शिद्दत से समझा और अपनी कम्युनिटी में इस मैसेज को स्प्रेड किया कि लॉकडाउन का हमें पूरी तरह से पालन करना है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हमें अपने आप को नियंत्रित रखना है, घरों में रखना है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसका पालन करते हुए किसी भी मस्जिद में सार्वजनिक रूप से नमाज नहीं पढ़ी गई है। वाली मस्जिद के बाद हमारी टीम जो है तो इस वक्त जय कलम की टीम जो है
तो तारीख़ी आसिफ इमाम बाड़े के पास पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज माह रमज़ान का आखिरी जुमा है और यह जमातुल विदा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ पर हज़ारों फर्जंदान तौहीद जो हैं तो नमाज़ पढ़ने से महरूम रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप छाया हुआ है और सारे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। वैसे भी पिछले 9 जुमों से मस्जिदों में नमाज़ें नहीं हो सकी हैं, क्योंकि नमाजियों में ताले पड़े हुए हैं और उसकी वजह से नमाजियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी इमाम बाड़े के इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब ने पहले ही अपने घरों में इबादत करने के लिए कहा था। यहाँ पर हर साल हज़ारों की भीड़ हुआ करती थी। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं यहाँ पर दोनों तरफ लंबी कतारें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की हुआ करती थी। पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती थी यहाँ कंट्रोल करने के लिए, बैरिकेडिंग का इंतज़ाम करना पड़ता था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अपनी यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज के दिन बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती थी और काफ़ी लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आया करते थे और उसके बाद यहाँ पर नमाज़ अदा करते थे। नमाजें भी नहीं हो सकी हैं। इसके अलावा हर नमाज के बाद यहाँ पर यौमुल क़ुद्स मनाया जाता है। ये यौमुल क़ुद्स जो है तो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और अमेरिका और इजराइल के ज़रिए हो रहे अत्याचारों के ख़िलाफ़ बनाया जाता था। कल्ब जवाद साहब ने 2 दिन पहले ही ये ऐलान किया था, अपने उनको बताया था कि आप अपने घरों में रहकर ऑनलाइन जो है इसका एहतजाज करेंगे और मौलाना की बात पर अमल करते हुए ऐसा किया भी गया कि फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में यहाँ पर जो है तो अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन होते थे। लोग हाथों में बैनर लेकर के आते थे और अमेरिका और इजराइल का झंडा भी नजर आतिश करते थे, लेकिन अब के यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और ये आप देखिए दूर दूर तक के यहाँ पर कभी भी जगह खाली नहीं होती थी। सहन से लेकर बाहर तक के नमाजियों की भीड़ हुआ करती थी, रोज़दारों की भीड़ हुआ करती थी। लोग सफ़ेद कपड़े में नज़र आते थे, टोपियों में नज़र आते थे, लेकिन अब की महरूम रहना पड़ा है लोगों को, ताकि और लॉकडाउन का जो है तो पूरा इस्तेमाल किया गया है, ताकि लॉकडाउन में जो हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी उसका पूरी तरीक़े से जो है तो ख्याल रखा गया है, ताकि लॉकडाउन में कहीं पर उल्लंघन न होना पाए, लोगों को कहीं से परेशानी का सामना न करना पड़े। ताहिर साहब ने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि जमातुल विदा के दिन यहाँ पर यौमुल क़ुद्स मनाया जाता था, लेकिन इस बार वो भी नहीं मनाया गया। और हम आपको बता दें कि ये लखनऊ में इमाम बाड़ा या टीले वाली मस्जिद का ही ये सिर्फ नज़ारा नहीं है, ये हालांकि पूरी दुनिया में, पूरे देश में आज यही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पूरा शहर पूरी मस्जिदों के शहर में मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं। जय कलम की टीम लगातार आपको ये बताती रही है कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन कीजिए और कोरोना वायरस को हराइए, और लॉकडाउन के पालन से ही कोरोना वायरस हारेगा। मैं लखनऊ से ताहिर हाशमी के साथ जय कलम के लिए खालिद रहमान, हम चलेंगे सच के साथ।